हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे साइक्लिक ग्रुप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ग्रुप थ्योरी। ठीक है, देखिए साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन पहले देखिए। इफ अ ग्रुप कंटेन्स एन एलिमेंट ए सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज ऑफ द फॉर्म ए टू द पावर के, देखो ध्यान देना, एवरी एलिमेंट ऑफ जी is of the form a to the power k for some integer k. We say that G is a cyclic group and the element A is called generator of G. ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया। पहला हो गया कि ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है सब किसी न किसी तरह से A का पावर k हो जाए, k इंटीजर हो, और उस स्थिति में इस ए को आप कहिएगा जेनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के तौर पर आप ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए जी स्टार ग्रुप है 1 -1 आई और माइनस आई का, और ये ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप मतलब ग्रुप ऑपरेशन स्टार जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। अब हम लोग देखेंगे क्या इसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसका पावर चढ़ाते जाएंगे और एक एक करके ये चारों हमको मिल जाएगा। ऑर्डरली मिले ज़रूरी नहीं है, हाँ पहले कुछ मिले वो भी मिले तो भी चलेगा। तो अगर हम लोग आई को लेकर के ट्राई करें तो देखो आई का पावर 1 खुद है, आई का स्क्वायर कर दोगे तो देखो -1 आएगा, है यहाँ पर। आई का पावर 3 करोगे माइनस आई आएगा, ये भी देखिए है। आई का पावर 4 कीजिएगा 1 आ जाएगा, ये भी है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो आपका एलिमेंट आई है इसका इंटेग्रल पावर्स देते जाने पर सारा एलिमेंट 1 by 1 करके आ जा रहा है। तो ये आई हो गया जेनरेटर। ठीक है, तो इसको हम लोग कह देंगे जेनरेटर। और आई जेनरेटर है तो उससे ये साइक्लिक ग्रुप जेनरेट हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग साइक्लिक ग्रुप का जेनरेटर पकड़ते हैं। अब यहाँ तुम सोच रहे होगे कि माइनस आई को अगर करते, ठीक है, माइनस आई का पावर 1 लेते, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ना, तो इसका पावर तुम 1 लोगे तो माइनस आई ही आएगा। माइनस आई का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इट इज़ आई स्क्वायर -1। माइनस आई का क्यूब करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, ज़रा सोचो, माइनस आई क्यूब, यानी ये घुमा फिरा के आई आ जाएगा। माइनस आई का पावर 4 करोगे तो ये आ जाएगा आई टू दी पावर 4, यानी 1 आ जाएगा। तो देखो फिर से ये चारों चीज़ आ गया। अंतर क्या पड़ा कि यहाँ जो 1 से आई आ रहा था यहाँ माइनस से माइनस आ रहा है, मतलब खुद को ये कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये होगा आई और माइनस आई दोनों जो है जेनरेटर का काम कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें एक ही जेनरेटर हो, एक से अधिक जेनरेटर हो सकता है। जैसे यहाँ दिखा ना, हुआ तो जेनरेटर हुआ ना 2। ठीक है, अब अगर तुम सोचो 1 को जेनरेटर बनाने का, नहीं बनेगा, क्योंकि 1 का पावर चढ़ा के तुम 1 ले आओगे, -1 कहाँ से लाओगे। ठीक है ना, 1 का कुछ भी पावर चढ़ाओगे आई नहीं आएगा। उसी तरह -1 को अगर लेते हैं तो -1 का स्क्वायर करने से भले 1 आ जाएगा, लेकिन कुछ भी पावर करके आई नहीं आ सकता, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 और -1 जेनरेटर नहीं हुआ। ठीक, जबकि आई और माइनस आई जेनरेटर हो रहा है। अब एक बात यहाँ ध्यान से देखना, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप होता है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप। और यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 1 2 3 4 है। ठीक है, अब जरा इस ग्रुप में अगर तुम्हें कहा जाए कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट पहचानो, तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है यहाँ, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट E = 1 है। ऑब्वियसली 1 है, क्योंकि 1 ही वैसा चीज़ है जिसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाला चीज़ वापस आएगा। अब जरा देखिए, ये जो जेनरेटर है इसका कितना पावर देने पर 1 आया, 4 देने पर आया ना, तो इसका मतलब A का पावर n = अगर 1 है तो दिस n = 4 है ना। तो ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है यहाँ पर। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर जेनरेटर आपको मिला हुआ है तो उसका पावर, माने
इसका जो ऑर्डर आएगा और ग्रुप का ऑर्डर आएगा सेम आएगा। इसको हम लोग आगे प्रूव कर लेंगे। ठीक, फिलहाल इसमें दो चीज़ देखिए, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, जैसे ये वाला खुद फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। क्यों है फाइनाइट? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है, जिसमें इसको कैसे दिखा रहे हैं, देखो G इज इक्वल टू इस तरह का ब्रैकेट के अंदर A दिखा रहे हैं, है ना। तो इससे दिख रहा है कि ये A जेनरेटर है। देखो लिखा भी हुआ है, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A इज डिनोटेड बाय G इज इक्वल टू ये, इस प्रकार से, ठीक है ना। ऐसे वाला ब्रैकेट देके लिखते हैं। तो अगर ऑर्डर ऑफ A इज फाइनाइट देन द ग्रुप इज फाइनाइट। यहाँ आपको दिख रहा है ऑर्डर ऑफ A फाइनाइट है 4। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ A इनफाइनाइट है तो वो ग्रुप खुद इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इनफाइनाइट ऑर्डर वाला जो ग्रुप होता है वो थोड़ा, मतलब देखिए, एक तो ग्रुप बनाना बहुत आसान काम है नहीं, ठीक है। फिर भी फॉर द एग्जाम्पल आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है Z+, मतलब इंटीजर एडिटिव ग्रुप, तो ये सेट कैसा आ जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से आ जाएगा। तो इस वाले में आप सोचिए, चूंकि एडिटिव ग्रुप ले रहे हैं, तो अगर जेनरेटर के तौर पर 1 को पकड़े तो 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 + 1 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से आते चला जाएगा, है ना। हम लोग क्या जाने थे कि अगर ऐसे में ये वाला जो चीज़ है विच इज़ A, तो यहाँ A*A हुआ है, अर्थात ये क्या हुआ है, A²। लेकिन इन केस ऑफ एन एडिटिव ग्रुप हम लोग को पता है कि इसको हम लोग 2A लिख सकते हैं, है ना। तो सोचो, इसी से आप ये सब भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको तो कहा गया है कि A का पावर जो K है, ये K होना चाहिए इंटीजर। ये थोड़ी बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है कि नहीं। तो नेगेटिव इंटीजर अगर हो सकता है तो आप तो A का पावर ऐसा कोई माइनस ये भी ले सकते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरह से यहाँ अगर 1 का पावर माइनस लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात 3A -3A। तो मतलब -1 -1, ये देखिए -3 आ गया। तो इस तरह से जनरेट हो जाएगा ग्रुप। अब इसमें चूंकि ये इंटीजर है तो इसको जोड़ जोड़ के हम लोग पूरा इन्फिनिटी तक पहुंच सकते हैं इधर इधर। ना, इन्फिनिटी तक कोई पहुंचता नहीं है, ये बात नहीं है, मतलब चला जाएगा, वो एकदम बढ़ता चला जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो गया। अब दूसरी बात कि इसका ऑर्डर कितना होगा, आप 1 को कितना बार ऐड कीजिएगा कि ये आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाए, है ना। नहीं कर सकते, इसलिए इसका ऑर्डर नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ बात है, याद रखिएगा ये सब बात, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज़ जानते हैं। ये एक थ्योरम है, ये कह रहा है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एन अबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो अबिलियन ग्रुप में हम लोग जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो हम लोग मान ले रहे हैं लेट G बी ए ग्रुप जेनरेटेड बाय एलिमेंट A, ठीक है। तो हम लोग ये भी मान लेंगे लेट XY बिलोंग्स टू G एंड देयर एग्जिस्ट्स इंटीजर्स R and S, MN भी ले सकते थे, सच दैट A का पावर R करने से X आएगा, A का पावर S करने से Y आएगा। क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो इसलिए G का जितना भी एलिमेंट होगा, X, Y, Z जो भी हो, वो A का कोई ना कोई पावर से आएगा। और वो पावर कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए A का मान लीजिए R पावर देने से X आ जा रहा है, A का पावर S देने से Y आ जा रहा है, ये हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए X इंटू Y अर्थात ग्रुप ऑपरेशन, तो ये क्या हो जाएगा AR इंटू AS। और हम लोग जानते हैं कि इस तरह का करने से ये R प्लस S किया जा सकता है, हम लोग पहला वीडियो में सीखे हैं सब, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अब आप क्या देखिए y इंटू एक्स करके देखते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा AS इंटू AR, यानी AS प्लस R। अब चूंकि
एडिशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको r प्लस एस लिख सकते हैं, कारण दे देंगे सिंस r प्लस एस इज इक्वल टू एस प्लस आर। देखिए r प्लस एस और एस प्लस आर का इक्वल होने का इस ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इंटीजर है और इंटीजर को आप जोड़िएगा तो इधर से जोड़िए चाहे ऐसे जोड़िए, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला ए एस प्लस आर ए आर प्लस एस हो ही सकता है। अब ए आर प्लस एस आपका क्या है, एक्स इंटू वाई है, तो जरा देखिए y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई आ गया ना। तो इसका मतलब आपका जो ग्रुप है वो एबिलियन हो गया। ठीक है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है, सही बात है, लेकिन हर एबिलियन ग्रुप ही जो साइक्लिक होगा ये जरूरी नहीं है। एबिलियन ग्रुप मीन्स साइक्लिक, ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर साइक्लिक है तो एबिलियन है, पक्का है, ठीक है। मतलब कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। ये थ्योरम क्या कह रहा है, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज ऑफ ऑर्डर n if and only if n is the order of the cyclic group generated by A, ठीक है। तो यहाँ इस थ्योरम में क्या दिया गया है, सो देखिए सबसे पहला जो गिवन कंडीशन है वो है n इज द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जेनरेटेड बाय A, ठीक है। इसका मतलब जो साइक्लिक ग्रुप आपको दिया गया है उसका जनरेटर A है, ये दिया गया है। अब आपको प्रूफ ये करना है कि अगर इस साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n है तो A का भी ऑर्डर n होगा, और अगर A का ऑर्डर n है तो G का भी ऑर्डर n होगा, ठीक है। ये इफ एंड ओनली इफ में प्रूफ करना है, समझ गए। तो इसका मतलब ये थ्योरम आपका दो पार्ट में प्रूफ होने वाला है। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि गिवन ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n, दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n। दूसरा पार्ट गिवन ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n देन ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n, समझ गए ना। तो इस तरह से दो पार्ट कर सकते हैं इसमें। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करें। याद रखिएगा हर केस में ये दिया हुआ है कि A ही जनरेटर है, ठीक है। तो सिंस A is the generator and order of group is equal to n, so let हम लोग मान लेते हैं G is equal to कुछ ऐसा a स्क्वायर a क्यूब, ऐसा ऐसा करते करते a का पावर n तक है, यही होगा। क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप n है तो इसमें n से ज़्यादा एलिमेंट तो हो नहीं सकता, खाटी n एलिमेंट होगा। और चूंकि हर एलिमेंट a का इंटीग्रल पावर है तो a1 a स्क्वायर a3 ऐसे ऐसे करते करते n तक आएगा। अब हम लोग अगर ये दिखा दें कि a का पावर n ही आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम मानते हैं इफ पॉसिबल let there exist some m less than n for which a to the power m is equal to e, अर्थात a का ऑर्डर हो गया m, मान के चल रहे हैं। अब इन दिस केस अगर ऐसा हो गया तो a का पावर m प्लस 1 क्या आ जाएगा, am इंटू ए अर्थात e इंटू ए अर्थात a आ गया। a का पावर m प्लस 2 आ जाएगा, a का पावर m इंटू ए स्क्वायर अर्थात e इंटू ए स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर, समझ रहे हैं ना कैसे आ रहा है। तो इसका मतलब a का पावर m के बाद ही आपका ग्रुप का एलिमेंट रिपीट होना शुरू हो गया। दस elements after a to the power m gets repeated। तो अगर ये रिपीट होने लगा
तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि ऑर्डर ऑफ जी आपका हो गया m, जो कि n से छोटा है, लेकिन आपका तो मानना है कि ऑर्डर ऑफ जी n है। कॉन्ट्राडिक्शन, हियर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो इसलिए ऐसा चीज नहीं हो सकता है। देयरफॉर सच अ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ऑर्डर ऑफ ए जो होगा, चूंकि n दिया हुआ है, thus a to the power n is equal to e is the only case possible। यही हो सकता है यहां पर। तो जब ये हो गया तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो n है। पहला पार्ट प्रूव्ड, निकल गया। ठीक है, तो ये देखिए पहला पार्ट हम लोग निकाल लिए। अब दूसरा पार्ट निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे वो अच्छे से देखिए। दूसरा पार्ट निकालने के लिए हमारे पास है कि ऑर्डर ऑफ ए n दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है कि g जो है वो n है, उसका ऑर्डर गिवन a is equal to n, that is a to the power n is equal to e है। ठीक है, let g is equal to a स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते करते ये a टू दी पावर n-1 क्रॉस कर जाए। हम लोग को यही दिखाना है कि n-1 पर आकर के ये जो ग्रुप है आपका रुक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट इस ग्रुप का है, आर्बिट्ररी एलिमेंट मानेंगे कि वो a टू दी पावर k है। और सबसे पहले तो हम लोग ये दिखाएंगे कि इसके नीचे a का पावर जो n-1 है उसके पहले ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो कि दो ठो एलिमेंट आपस में बराबर होगा। ठीक है, वी टेक 0 i j n-1। ठीक है, तो देखिए इफ ए आई इज इक्वल टू ए जे, अगर ऐसा होता है, मान लिया जाए n-1 से छोटा इंटीजर सब है जिसके कारण ये दोनों का पावर सेम हो जा रहा है, तो दो एलिमेंट यहाँ पर सेम हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए इसका मतलब a का पावर i में अगर आप a का इन्वर्स इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉरी पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ आ जाएगा a का पावर i माइनस जे और यहाँ आ जाएगा a का पावर 0, और थ्योरेटिकली ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, है कि नहीं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जा रहा है कि i माइनस जे इज इक्वल टू हो जा रहा है 0। ठीक है ना, अर्थात i को j के इक्वल होना पड़ेगा, तभी जा करके i और j जो है वो ai इज इक्वल टू j हो सकता है। देयरफॉर i इज इक्वल टू j। हाँ, अब देखिए एक बात और इसमें, अब ये कह सकते थे कि यहाँ पर 0 ही क्यों हुआ, n का कोई पावर क्यों नहीं हुआ। सिंस, अब यहाँ लिखिएगा सिंस i लेस देन n-1 j लेस देन n-1, तो इसीलिए यही एकमात्र केस जो है आपके पास पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर एलिमेंट्स अप टू a का पावर n-1 आर ऑल डिस्टिंक्ट। ये सारा का सारा एलिमेंट आपस में जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये हम लोग पहले दिखा दिए, सब अलग अलग है। अब देखिए, अब हम लोग मानेंगे कि a टू दी पावर के कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है इसका, लेट a टू दी पावर के बी एनी एलिमेंट ऑफ g। ठीक है, और ये हम लोग मान के चले हैं
कि ए का जो पावर है मतलब ऑर्डर ऑफ ए है वो कौन सा है, वो n है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि अगर हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, यूजिंग डिवीज़न एल्गोरिदम k इज इक्वल टू QN प्लस R आपको मिल गया, ठीक है ना, जहाँ पर Q और R सब इंटीजर है और ये आपका जो R है ये स्पष्ट है कि N से छोटा है। अब जरा देखा जाए, A का पावर K इज इक्वल टू A का पावर QN प्लस R हो रहा है, अर्थात A का पावर N का Q चढ़ाइएगा, A का पावर R लाइएगा, और A का पावर N क्या है, E है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया EAR, अर्थात A का पावर K जो है वो A का पावर R हो गया, ठीक है। तो अब देखो बात, R N से छोटा है कि नहीं, सिंस R इज लेस देन N, सो R कैन बी मैक्सिमम अप टू N-1, ठीक है। तो इसका मतलब A पर पावर K जैसा जो एलिमेंट होता है वो सिर्फ A का पावर N-1 तक ही हो सकता है। तो देयरफॉर AN- द ग्रुप इज A स्क्वायर करते करते AN-1 तक ही होगा। तो इसका मतलब आपका ग्रुप का ऑर्डर हो गया N, प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए इस प्रूफ को करने में, लिखते हुए प्रूफ करने में काफ़ी देर हुआ, अब थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो निपटाएंगे, काहे कि बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक थ्योरम, कह रहा है इफ़ G इज़ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, देखिए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, देन G हैज़ एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स A एंड A इनवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ कितना कुछ प्रूफ करना है, दिया हुआ है कि G इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और तो और A इसका वो जो है जनरेटर A है। तो आपको ये दिखाना है कि इसमें सिर्फ 2 जनरेटर होगा, एक तो A खुद होगा और एक उसका इन्वर्स होगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, चूँकि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो इसलिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो इन्फिनिटी होगा, और हम लोग ये भी जानते हैं कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जो जनरेटर होता है उसका ऑर्डर भी इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग ये दिखाएंगे कि उस ग्रुप में ऐसा कोई भी 2 इंटेग्रल पावर नहीं है जो इक्वल है। ये जो ग्रुप बनेगा ये वास्तव में कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, सोचो A का -3, A का -2 पावर, A का -1, 0, A स्क्वायर, A क्यूब, ऐसे ऐसे कर करके एकदम अनंत तक ये ग्रुप चला जाना चाहिए, है कि नहीं। और इसमें अब चूंकि बहुत दूर तक जा रहा है तो ऐसा जरूरी हो सकता है ना कि कोई 2 जो इंटेग्रल पावर हो आपस में बराबर हो गया हो, और इस तरह से अगर बराबर मिलता जाएगा तो ग्रुप क्रमशः छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है फिर उसके इन्फिनिटी होने पसंद है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले ये जस्टिफाई कर देंगे कि अगर A का पावर जो है वो पावर वाला जो इंटीजर है पावर वो अलग है तो वो एलिमेंट भी अलग है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोग मान रहे हैं विपरीत कि AR इज इक्वल टू AS है, मान लिया जाए R और S इंटीजर है और R S से बड़ा है, तो स्पष्ट हो गया कि R S के बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब दोनों तरफ A का पावर -S से ऑपरेट कीजिए, यहाँ AR -S, यहाँ आ गया 0, यानी कि क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब चूंकि A का पावर R-S आने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया है तो यहाँ 2 ही केस हो सकता है, या तो R-S 0 हो जाए, ठीक है, या तो R-S जो है वो ग्रुप का माने इस एलिमेंट A का ऑर्डर हो जाए या उसका इंटीग्रल पावर हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग माने हुए हैं कि R S से बड़ा है, 0 हो नहीं सकता। अब R और S 2 ठो इंटीजर है और इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो फाइनाइट आना चाहिए, लेकिन हमारा एजम्पशन तो है कि ग्रुप इनफाइनाइट है। ग्रुप इनफाइनाइट है यानी A का जो ऑर्डर होगा वो इनफाइनाइट होगा,
नॉट डिफाइंड होगा, तो यहाँ हो कैसे रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा ये एजम्पशन हो गया, ये गड़बड़ हो गया कि R अगर इससे अलग है तो इस तरह से वो दोनों एलिमेंट बराबर नहीं होगा। तो ये केस तभी पॉसिबल होगा जब R माइनस एस जो है वो 0 ही हो, यानी R और S आपस में इक्वल हो। तो ठीक है, जब a टू दी पावर r इज इक्वल टू a टू दी पावर s होगा तो r को s के बराबर होना पड़ेगा, और अगर r s के बराबर नहीं है तो ये दोनों पावर्स भी बराबर नहीं है, अर्थात दोनों एलिमेंट ही अलग अलग है। ठीक है, पहला भाग तो दिखा दिए। अब दूसरे भाग पर आते हैं। यहाँ कह रहा है कि अब देखो, चूंकि यहाँ कहा गया है कि 2 जनरेटर आपको प्रूव करना है, तो ठीक है 2 क्यों, जितना जनरेटर सच में होगा प्रूव कर देंगे। अब हम लोग मान लेते हैं कि एक अलग ही जनरेटर है जो B है, फिलहाल के लिए माने कि उसका A से कोई संबंध नहीं है। जैसे A है तो A इनवर्स है, ऐसा था ना। अब देखिए G तो है भाई साइक्लिक ग्रुप, अब साइक्लिक ग्रुप का है A जनरेटर और B फिलहाल ग्रुप में है। जनरेटर का कहानी तो बाद में देखेंगे, फिलहाल एक बात है कि B ग्रुप में है। तो चूंकि ग्रुप में है और A जनरेटर है तो A का ही किसी पावर से B बन जाना चाहिए। मान लेते हैं वो पावर M है, तो B इज इक्वल टू A का पावर M इंटीजर। ठीक है, कहानी खत्म। अब हम लोग मानते हैं कि भाई B भी तो जनरेटर है, B जनरेटर है, A उस ग्रुप में है, तो B तो A को भी जनरेट कर सकता है, अर्थात A इज इक्वल टू B का सर्टेन पावर। अब यहां से B इज इक्वल टू A का पावर M यहां उठा के रख दीजिए, mn आ गया। दोनों तरफ A इनवर्स से पोस्ट ऑपरेट कीजिए, तो देखिए A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट और यहाँ हो गया mn माइनस 1, यानी ये क्या आ जाएगा, mn माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट A का पावर 0 से ही आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, mn इज इक्वल टू आपका आ रहा है 1, अर्थात n इज इक्वल टू 1/m आ सकता है। अब मजे की बात, n और m दोनों इंटीजर है, तो सोचिए कोई इंटीजर अगर आप m पकड़ते हैं, मान लीजिए कि m इज इक्वल टू 2 पकड़ लिए, तो n इज इक्वल टू 1/2 आ गया, इंटीजर थोड़ी हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब आपको ऐसा 2 इंटीजर लेना पड़ेगा जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, और ऐसा इंटीजर केवल दुनिया में यही पॉसिबल है, 1 और -1। 1 इज इक्वल टू 1/1, -1 इज इक्वल टू 1/-1। तो इसका मतलब mn या तो 1 होगा या तो -1 होगा। ठीक है, तो जरा यहां पर वापस गौर कीजिए, अगर m का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो b इज इक्वल टू a जनरेटर, m का वैल्यू -1 रख रहे हैं तो b इज इक्वल टू a इनवर्स दूसरा जनरेटर, यही 2 पॉसिबिलिटी, थ्योरम प्रूव्ड। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट अच्छे से लेके रखिएगा। ठीक है, इसीलिए बार बार हम हट जा रहे हैं स्क्रीन के पास से। चलिए नेक्स्ट थ्योरम जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो है एवरी सब ग्रुप ऑफ एच ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी इज ऑल्सो साइक्लिक। ठीक है, अगर कोई सब ग्रुप H दिया हुआ है किसी साइक्लिक ग्रुप का, आपको एक साइक्लिक ग्रुप G दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसका एक सब ग्रुप है H, तो आपको ये दिखाना है कि वो H भी साइक्लिक होगा। ठीक है, तो देखो G का हर एलिमेंट उसके जनरेटर का इंटीग्रल पावर है, a स्क्वायर a क्यूब, ऐसा करते करते a का पावर n-1 तक है, यदि वो फाइनाइट ग्रुप है, और इनफाइनाइट ग्रुप है तो कहना ही नहीं कहाँ तक जा रहा है, वी डोंट नो। अब उसी में से कुछ एलिमेंट्स उठा करके आप बनाते हैं सब ग्रुप। अब सब ग्रुप में भी जो भी एलिमेंट्स आएगा वो कोई ना कोई ए का इंटीग्रल पावर ही होगा, तो इसलिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि उन इंटीग्रल पावर्स में से ही एक ऐसा है जो उस सब ग्रुप का जनरेटर बना हुआ है। ठीक है, और तभी वो सब ग्रुप खुद भी साइक्लिक होगा। तो देखिए कैसे दिखाते हैं। तो दिया हुआ है G इज ए साइक्लिक ग्रुप और G का जनरेटर है A, हम लोग मान रहे हैं H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तो एवरी एलिमेंट ऑफ G मस्ट बी सम इंटीग्रल पावर ऑफ A जो बोले। अब उन्हीं में मान लीजिए उन्हीं इंटीग्रल पावर्स को चुन करके बनाया गया है H, तो जो भी H है हम लोग मान लेते हैं उसमें सबसे छोटा इंटीग्रल पावर A टू द पावर M है।
एम बी द, ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एम बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए टू द पावर एम इज इक्वल टू एच। तो मतलब कि देखो ए एच में ए का ज़्यादा पावर भी हो सकता है, तो हम लोग उसमें से सबसे कम वाला पावर चुन रहे हैं, ठीक है। अब हमको यही दिखाना है कि यही भाई साहब जो हैं वो जनरेटर है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ए का पावर के जैसा कोई एलिमेंट एच को बिलोंग करता है, करेगा ये ही का तो पावर है। तो जाहिर सी बात है चूंकि m सबसे छोटा है और कोई दूसरा नंबर है तो k m से बड़ा है। डिवीजन एल्गोरिदम लगाओगे तो k इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर आएगा, जहां ये r रिमाइंडर m और q दोनों से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, होता ही है। अब a का पावर k इज इक्वल टू a का पावर इतना, क्योंकि k बराबर क्यू एम प्लस आर है। a का पावर m ले लो, यहाँ q ले लो। अब a m आपका सबसे छोटा एलिमेंट है h का। दोनों तरफ अगर ये जो q का पावर है, आप क्या कर रहे हैं देखिए, ए के इज इक्वल टू ए एम का पावर q इंटू ए आर है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट का इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ठीक है, ऐसे करके। ए आर करके, ठीक है, ऐसे करके कर रहे हैं, ठीक। इन केस देखिए एक बात यहाँ पर कहेंगे कि ऐसे नहीं करके इसको ये करना ज़्यादा बेहतर होता, ए का पावर m माइनस क्यू इंटू ए के इज इक्वल टू ए का पावर, ये जो होता ये ए आर रहने देते तो अच्छा रहता। एक्चुअली क्या हुआ, ये चीज़ देखो इधर से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हुआ ना, तो कायदे से ये चीज़ को ए आर के पीछे जाना चाहिए। अब हाँ ये बात है साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है, वो आ जाएगा, लेकिन क्यों बेकार टेंशन ले रहे हो, जो भी है वो लिखो, चाहिए लिखो, सही दोनों है, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं। साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है, वो लाइन नहीं लिखे इसलिए वो खुद से पलटी मार गया, तो ये छोड़ो, जाने दो, इससे बढ़िया प्री मल्टीप्लाई करो, समझ रहे हो ना बात को। ये ए एम का पावर क्यू जो है इधर है, ए एम का पावर माइनस क्यू से इसके आगे मल्टीप्लाई किए, जाहिर है इसके भी आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो दोनों मिलके हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट ई और ए का पावर आर। अब देखो असली कहानी अब है, ये वाला एच में है, ए का पावर एम एच में है, तो जाहिर है उसका कोई भी पावर एच में होगा, साइक्लिक है, ठीक है, वो आ रहा है। अब ये दोनों जब एच में है तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी तो एच में आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि m, ये जो देख रहे हो यहाँ पर a का पावर आर एच में आ रहा है। अब जा देखिए m जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके कारण कि a आर एच में है, लेकिन r जो है हमारा m से छोटा पड़ जा रहा है, ठीक है ना। ये स्थिति कब पॉसिबल होगा, जब r सीधा 0 हो जाए, तभी होगा कि भाई r इज इक्वल टू 0 के लिए ये उस ग्रुप में होगा, और तब a का पावर r जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। चूंकि h को पहले कहा गया है कि वो सब ग्रुप है, तो उसमें तो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट होना ही चाहिए, तो दैट इज a का पावर 0। तो इसका मतलब जब r इज इक्वल टू 0 हो गया है, तो यहाँ पर वापस आइए, यहाँ पर देखिए जरा, a का पावर k इज इक्वल टू a का पावर qm हो गया, मतलब हर एक a का पावर k जो है वो a का पावर m के किसी पावर से बना हुआ है, साइक्लिक प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये है इस थ्योरम का प्रूफ। अब देखिए आज का लास्ट थ्योरम कर रहे हैं। इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप G, देन द ऑर्डर ऑफ G इज ए मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ H, ठीक है। G का जो ऑर्डर होगा वो H के ऑर्डर का मल्टीपल होगा, मतलब H के ऑर्डर से आप G के ऑर्डर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लिया जाए, देखो G साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, मान लो A इसका जनरेटर है, H सब ग्रुप है G का, हम लोग ये भी मान ले रहे हैं ऑर्डर ऑफ G जो है वो n है, ठीक है ना। अब देखिए
जी को इस तरह से लिखा जा सकता है e a² करके a का पावर n-1 तक, और हम लोग जानते हैं इसमें a का पावर n जो है वही e होता है। अब सोचो, चूंकि H सब ग्रुप है तो H में आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए, इसका मतलब E जो है वो H में है, अर्थात a का पावर n भी H में है। चलिए ठीक है, अब H साइक्लिक ग्रुप है ना, तो हम लोग तो अभी थोड़ा देर पहले देखे हैं ना इसके पहले वाला थ्योरम में कि अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप उठाइएगा तो वो भी साइक्लिक ग्रुप होगा, और उसमें जो सबसे छोटा पावर जो आता है am वही जनरेटर बनता है उसका। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं एवरी मेंबर ऑफ H इज सम इंटीग्रल पावर ऑफ a, होगा ही। अब उसी में से m जो है वो सबसे छोटा पावर वाला एलिमेंट है जो कि H को बिलोंग करता है, कायदे से यही जनरेटर होना चाहिए। ठीक है, हम जानते भी हम लोग, तो am इज द जनरेटर ऑफ H। अब मान लिया जाए कि इस am का ऑर्डर है Q, तो am का पावर Q चढ़ाइएगा तो E आएगा। अब E जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो H और G का तो सेम है, इसका मतलब E ही an है, अर्थात mq इज इक्वल टू n। अब यहाँ मज़ेदार चीज़ देखिए, Q आपका साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर, n है G का माने ये वाला सब ग्रुप का ऑर्डर है, n मेन ग्रुप का ऑर्डर है। देखो सब इंटीजर है कि नहीं, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू n/q हो जा रहा है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही एक थ्योरम हम लोग आगे और भी प्रूव करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलिए।